हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज फिर से हम बात करेंगे आपका क्लास 9th मैथ के बारे में। ठीक है, तो हमने लगभग पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है हम आपको हल करा चुके हैं। ठीक है, कैसे हमें हल करना है आज बात करेंगे हम चौथे प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि कथन अगर सत्य है या असत्य है तो उसको कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है, तो ये कह रहा है, जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है कि असत्य है। अब समझते हैं कि बात करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है। ये हमने आपको पूरा अच्छे तरीके से बता चुके हैं इसको। ठीक है, तो प्राकृत संख्या जो होती है, गिनती वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है बेटा? प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि ये सभी प्राकृत संख्या होंगी। क्लियर है? ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं तो इसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। डाटा तो कैसे आता है? तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक का मतलब कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या में आते हैं। क्या आते हैं? तो कहेंगे कि बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 जो है ये सभी जो है इसमें क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यह कथन जो होगा हमारा क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। और सत्य होगा तो क्यों होगा? तो क्योंकि प्राकृत, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो सभी पूर्ण संख्या में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है ना? तो पहला जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और लिखेंगे कि हाँ, यानी कि ये सत्य है। क्या है? सत्य है। और इसमें लिखना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम लिख देंगे कारण में। ठीक है, कारण यहाँ पे लिख देंगे, कारण में लिखेंगे। ठीक है, कारण में हमको लिख देना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। समझ रहे हैं ना? तो ये कथन जो होगा आपका क्या होगा? सत्य होगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या में शामिल होती है। अब बात करते हैं, अगर यहीं पे आपको उल्टा पूछ देता घुमाकर कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें शून्य शामिल नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है कि जितना भी पूर्णांक है वो सभी क्या होंगे? जितना भी पूर्णांक है वो सभी जो होंगे आपके एक पूर्ण संख्या होगी। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। इसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि जितना भी पूर्णांक है वो सभी पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है कि पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2 और माइनस में भी होते हैं, -1, -2 ऐसे करके होते हैं ना? तो क्या, और पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में 0 होता है, 1 होता है, बाकी सब यही होता है और कुछ तो नहीं होता है। 1, 2, 3 डॉट डॉट करके कैसे चला जाएगा। लेकिन क्या आप देख रहे हैं इसमें कि पूर्ण संख्या में क्या ऋणात्मक मान आ रहे हैं? तो कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो जब भाई ऋणात्मक मान नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पूर्णांक होंगे वो पूर्ण संख्या तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 तो आ गया, ठीक है, 0 आ गया, 1 भी आ गया, 2 आ गया, ठीक है, लेकिन क्या ऋणात्मक मान इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई। तो इसलिए कहेंगे कि यह कथन क्या है? असत्य है। तो दूसरा जो होगा हमारा, ठीक है ना, यह कथन कैसा होगा? तो असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा? असत्य होगा। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कारण में। ठीक है, कारण में हमें लिख देना है क्योंकि ऋणात्मक मान पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना? जो भी ऋणात्मक मान होगा वो कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो कारण हमें ये देना है कि क्योंकि ऋणात्मक मान जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं आते हैं और पूर्णांक में आपका प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, वो 0 और सिर्फ प्लस होता है। समझ गए ना? हाँ, तो इतना चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलते हैं थर्ड प्रश्न पे। तो थर्ड प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है ना,
कह रहा है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या होती है। क्या वास्तव में प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो चलिए देख लेते हैं। तो परिमेय का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारा सिर्फ Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, 3 भी होता है, 3/2 भी होता है। लेकिन आप पूर्ण संख्या में अगर देखते हैं तो आपका सिर्फ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या 3/2 आपका होता है? कह देंगे कि 3/2 होगा वो पूर्ण संख्या होगा? तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। लेकिन परिमेय संख्या में तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बट्टे में आपका P/Q होता है, यानी कि 3/2 लिखिए, 5/2 लिखिए, कोई भी लिखिए, मैंने 7/4 लिखिए, कितना भी लिखिए। लेकिन क्या पूर्ण संख्या में होगा आपका? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि यह जो हमारा कथन होगा, ठीक है, यह हमारा कथन होगा, कैसा होगा? असत्य होगा। तो जो हमारा थर्ड है, ठीक है, कहेंगे कि यह कथन क्या है? असत्य है। बात करते हैं इसके कारण का। तो कारण क्या होगा कि जो भिन्नात्मक मान है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। भिन्नात्मक मान क्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कारण में लिख देना है हमको कि लिख देना है कि भिन्नात्मक मान परिमेय संख्याएं जैसे, भिन्नात्मक मान परिमेय संख्या जैसे 3/2 लिखिए, या कोई भी बटे में ले लीजिए। ठीक है, 3/2 आदि, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको अच्छे तरीके से? ठीक है, तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या बट्टे में भी हो सकती है, भिन्नात्मक में हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भिन्नात्मक में नहीं होगी। पूर्ण संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी। हालांकि परिमेय संख्या भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन ये नहीं सकती। पर एक और भी रीजन दे सकते हैं, अपने ऊपर है, जितना चाहेंगे रीजन दे सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी होती है, माइनस में बट्टे में रहेगा तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये माइनस में आपका क्या बट्टे में होता है? नहीं होता है, ये तो माइनस में होता ही नहीं है। तो हम कारण इसके कई प्रकार से दे सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का ऋणात्मक फ्रैक्शन भी क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, बाय।